हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकु एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक इंटरव्यूअर हूँ और आप इंटरव्यू में आए हो, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या आप पाइप में एनपीएस, एनबी और डीएन का मतलब समझते हो कि तीनों का क्या मतलब है और इसको हम लोग किस जगह पे यूज करते हैं। एनपीएस, एनबी और डीएन ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है पाइप के लिए। जब भी आप पाइप का कोई भी कैलकुलेशन या पाइप का साइज मेजर करोगे तो आपको हमेशा ये तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। तो क्या आपको पता है? अगर पता है तो दोस्तों आप कमेंट में लिखिए, और अगर पता नहीं है तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, ताकि ये तीन चीज़ का जो मतलब है आपको आज पूरा का पूरा पता चल जाए। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, जो सबसे पहला चीज़ है वो है आपका एनपीएस। एनपीएस को मैं लेता हूँ। देखिए, एनपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉमिनल पाइप साइज। एनपीएस को हम लोग नॉमिनल पाइप साइज के नाम से जानते हैं। ये एनपीएस दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड में यूज किया जाता है, जहाँ पे पाइप को हम लोग एनपीएस में लिखते हैं। ये जो एनपीएस है दोस्तों, ये पाइप का जो आउटर डायमीटर है उससे रिलेटेड सारा जानकारी हम लोग को देता है, सारा इन्फॉर्मेशन देता है। जब भी किसी पाइप का हम लोग एनपीएस के बारे में बात करेंगे, मतलब वो उस पाइप का आउटर डायमीटर को बता रहा है कि पाइप का आउटर डायमीटर कितना होगा। देखिए, ये पिक्चर है आपके पास। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो नॉमिनल पाइप साइज है वो किसी भी पाइप का आउटर डायमीटर को बता रहा है। तो एनपीएस एक लाइन में मैं समझा देता हूँ कि किसी भी पाइप का जो ओडी होता है, आउटर डायमीटर होता है, उसके बारे में हमें जानकारी देता है। अब जो दूसरा है दोस्तों, वो है आपका, आप बोल सकते हो एनबी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि एनबी के जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉमिनल बोर। इसको हम लोग नॉमिनल बोर बोलते हैं। और ये जो एनबी है दोस्तों, ये किसी भी पाइप का इंटरनल डायमीटर, जिसको हम लोग आईडी बोलते हैं, उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी हमें देता है, हमेशा बताता है। जैसे ये पिक्चर है दोस्तों आपके पास, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में देखिए जो नॉमिनल बोर है मतलब एनबी है, वो पाइप का आईडी को बताता है। और ये हमेशा यूरोपियन स्टैंडर्ड में यूज होता है, जहाँ पे हम लोग एनबी लिख के पाइप का जो इंटरनल डायमीटर होता है उसको हम लोग जानकारी में लेते हैं कि किसी पाइप का इंटरनल डायमीटर कितना है। अगर मान लीजिए कहीं पे 200 एनबी लिखा है, इसका मतलब कि उस पाइप का जो इंटरनल डायमीटर है वो 200 mm है। अब जो तीसरा है दोस्तों, वो है आपका डीएन। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो डीएन होता है दोस्तों, वो ना तो किसी भी पाइप के इंटरनल डायमीटर के बारे में हमें बताता है और ना ही किसी पाइप का आउटर डायमीटर के बारे में बताता है। ये एक्चुअली इंटरनल डायमीटर के क्लोज का जो डायमेंशन है वो चीज़ हमें बताता है। जैसे इस पिक्चर में आप देखिए ये जो डीएन लिखा हुआ है, जिसका फुल फॉर्म नॉमिनल डायमीटर होता है, या आप डायमीटर नॉमिनल भी बोल सकते हो। ये मेट्रिक यूनिट सिस्टम में यूज किया जाता है। इसमें देखिए जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये ना ओडी को बता रहा है, आउटर डायमीटर को, और नहीं आपका आईडी मतलब इंटरनल डायमीटर को बता रहा है। ये इंटरनल डायमीटर के क्लोज, उसके सामने का जो डायमेंशन है उसको बता रहा है कि ये डीएन में, नॉमिनल डायमीटर में कितना है। तो आई होप दोस्तों ये तीनों आपको पता चल गया होगा, एनपीएस, एनबी और डीएन। और लास्ट में मैं और एक इम्पोर्टेंट चीज़ इन तीनों से रिलेटेड बता देता हूँ आपको, कि जो एनपीएस होता है दोस्तों वो हमेशा इंचेज में बताता है। मतलब एनपीएस जैसे पाइप का अगर ओडी को बता रहा है तो हमेशा इंचेज में होगा। अगर मान लीजिए कहीं पे 12 इंच पाइप लिखा रहा है, इसका मतलब 12 इंच एनपीएस लिख रहा है, इसका मतलब कि वो पाइप का जो आउटर डायमीटर है वो 12 इंच है। मतलब एनपीएस हमेशा इंच में डिनोट होता है। दूसरा दोस्तों जो एनबी होता है, नॉमिनल बोर, जो पाइप का इंटरनल डायमीटर को बताता है, वो हमेशा एमएम में यूज होता है। अगर 200 एनबी लिखा है मतलब पाइप का जो इंटरनल डायमीटर है वो 200 mm है। उसी तरह से जो डीएन होता है दोस्तों, नॉमिनल डायमीटर, ये भी एमएम में बताता है कि किसी पाइप का डीएन इतना है। अगर मान लीजिए 300 डीएन है, मतलब उस पाइप का जो डीएन है, नॉमिनल डायमीटर है, वो 300 है। मतलब
इंटरनल डायमीटर के जो क्लोज वाला डायमेंशन है वो 300 है। तो इस तरह से NPS, NB और DN जो पाइप में यूज होता है, ये तीनों वर्ड का मतलब आपको समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए ताकि जो भी मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।